हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हमारा अभी जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री, और उसके हम पूरे 13 पार्ट कर चुके हैं। आज ये 14 पार्ट है हमारा। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 189 डिग्री इन रेडियन। हमें क्या करना है, 189 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। ठीक है, अब देखिए पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए कभी कभी अगर हमें पूछा है डिग्री को अगर हम रेडियन में चेंज करना है तो वहाँ क्या करेंगे हम, जो मतलब कि अगर डिग्री को हमें डिग्री जो दे रखा है उसको रेडियन में चेंज करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, जो हमें डिग्री वाली वैल्यू दे रखी है उसको हम पाई अपॉन 180 से गुना कर देंगे। ठीक है, और कहीं कहीं हमसे पूछा अगर रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो क्या करेंगे, जो रेडियन वाली वैल्यू दे रखी उसको हम 180 अपॉन पाई से गुना कर देंगे। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट है, एक बार ढंग से समझ लीजिए। अगर हमें कहीं डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो पाई अपॉन 180 से गुना कर देंगे, और रेडियन को अगर डिग्री में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे 180 अपॉन पाई से। अब देखिए मैं आपको एक इजी सा इसका एक ट्रिक बताती हूँ याद करने की। अगर हमें डिग्री में चेंज करना है तो हम देखिए 180 डिग्री वाला पार्ट ऊपर रखेंगे और नीचे पाई तो आएगा सही, और रेडियन में चेंज करना है तो इसका उल्टा हो जाएगा। बस आप ये ट्रिक याद रख लीजिए। अब देखिए हमसे पूछा है रेडियन में चेंज करना है, अब डिग्री दे रखा है तो यहाँ क्या करना है, डिग्री वाली वैल्यू को इस तरह रखा और गुना हम क्या करेंगे पाई अपॉन 180 कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका काट पीट करेंगे तो ये 20 बार कटेगा। ठीक है, 9 की टेबल से 9 1 9 9 2 80, और यही 9 की टेबल से 21 बार कटेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 21 पाई अपॉन 20, ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में देखिए कौन सा ये हमारा आंसर है, ऑप्शन ए ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। ठीक है, बस हमें याद रखना है अगर डिग्री का पूछा है तो डिग्री का बस एक ट्रिक याद कीजिए 180 डिग्री अपॉन पाई, और रेडियन में चेंज करना है तो इसका उल्टा हो जाएगा। बस इतना सा याद रखिए तो हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होता जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है, यदि लोलक की नोक दोलन करती है तो 50 सेंटीमीटर और 60 डिग्री का कोण बनाती है। लोलक मतलब कि इस तरह का एक पेंडुलम होता है, वो अलग मतलब कि बोला है दोलन करती, वो इस दिशा से इस दिशा में दोलन कर रही है, तो वो यहाँ आ गई तो कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, और पेंडुलम की तो हमें पूछा क्या है पे पेंडुलम की लंबाई ज्ञात करनी, मतलब कि हमें ये आर की वैल्यू यहाँ पे ये ज्ञात करनी है, और 50 ये डोलन करी यहाँ से लेकर, अब देखिए मैं आपको दूसरे कलर से बता रही हूँ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की डोलन करी तो इसकी लंबाई क्या दे रखी है 50 सेंटीमीटर, तो इसको हम क्या लिखते हैं एल। ठीक है, एल। अब इसका एक फॉर्मूला होता है एल बराबर 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। ठीक है, एल क्या होता है यहाँ पर, चाप की लंबाई, एल को क्या बोलते हैं हम, चाप की लंबाई, मतलब कि ये पेंडुलम की लंबाई होती है। ठीक है, अब 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, एल की जगह हम 50 लिख देंगे, 2 पाई आर की जगह हम आर लिख देंगे, और यहाँ पे थीटा की जगह 60 लिख देंगे। अब यहाँ हम 360 लिख देंगे। ठीक है, अब ये इससे कटेगा, ये 6 बार कट जाएगा, ये इससे 3 बार कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब आर को एक जगह पहुँचाना है ना, तो 50 बराबर हमारे क्या बचा यहाँ पे, 50 बराबर पाई आर अपॉन 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू हमें पता है क्या होता है 22/7, तो पाई की जगह हम 22/7 लिख देंगे, तो 50 × 3 और इधर रखेंगे ये 22/7 होती है बराबर ये 22/7 इंटू आर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 50 × 3 × 60 अपॉन 22। ठीक है, ये आ गया। अब इसका काट पीट करेंगे, इसका 11 बार कट जाएगा, इसका 25 बार कट जाएगा, तो अब यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा,
21 इसको गुना करेंगे इससे तो ये हो जाएगा 21 × 25/11। तो अब 21 को हम 25 से गुना करेंगे, ये हमें गुना करना है यहाँ पे। तो एक बार मैं गुना करती हूँ, 5 10 2 4 0 2 5 सॉरी 5 5 2 5/11। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 2 5 11, ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। बस देखिए हमें क्या बोला है, एक पेंडुलम कर रहा है 50 सेंटीमीटर वगैरह 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमें क्या पूछी है, पेंडुलम की लंबाई आर पूछी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल बराबर होता है 2πr θ/360। वैल्यू रखनी है और हमें यहाँ उसको सॉल्व करके आंसर लाना है। तो आंसर क्या है हमारा 525/11, ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। पेंडुलम की लंबाई जो हमसे पूछी है वो हो जाएगी 525/11। ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है, दो अलग अलग वृत्तों के चाप की लंबाई समान है। यदि ये वृत्त के केंद्र पर 45 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बना, दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। अब देखिए दो ये वृत्त हैं, ये हमें बोले हैं, ठीक है। अब इसमें हमें θ1 की वैल्यू ये 45 डिग्री दे रखा और ये 60 डिग्री दे रखा है। और हमें बोला है दोनों के चाप के होते हैं ना, तो दोनों की चाप की लंबाई बिल्कुल सेम दे रखी है। मतलब कि L यहाँ बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात R1 हो जाएगा, दोनों ये R2 हो जाएगा। तो दोनों का अनुपात यहाँ पे निकालना है हमें। तो उसके लिए क्या करेंगे हमें पता है L बराबर 2πr θ/360 होता है। तो अब R को हम साइड में लाते हैं, R बराबर क्या हो जाएगा हमारे L × 360/2π θ हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे R1/R2 का हमें अनुपात निकालना है। तो क्या करेंगे R1/R2 बराबर यहाँ हो जाएगा 2πr1 θ1 2πr1 θ1/360। तो सेम नीचे वही हो जाएगा 2πr2 θ2/360। R नहीं आएगा, L आएगा, सॉरी हमको ये रखना है ना L वाला, इसको गलत कर देते हैं, एक बार हम आगे कर देते हैं, ठीक है। यहाँ कर देते हैं R1/R2 क्या था हमारे यहाँ पे क्या दे रखा है L × 360/2π θ, L × 360/2π θ1। तो θ1 को यहाँ रखा और L × 360/2π θ2, ठीक है। अब ये 2π से 2π कट जाए, L से L 360। तो हमारे क्या बचा यहाँ पे R1/R2 बराबर 1/θ1 और 1/θ2। अब ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, R/R2 तो यहाँ θ2 आ जाएगा, यहाँ θ1 हो जाएगा, ठीक है। अब θ2 की जगह हमें क्या θ1 की जगह 45 60 दे रखा है। तो क्या करेंगे R1/R2 ये 60 है θ2 और ये 45 है। तो यहाँ हम कट पिट करेंगे, तो कट पिट करके क्या आएगा यहाँ पे ये 45 और ये θ2 दोनों एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे। एक बार अब इनका कट पिट कर देंगे, 5 से काटते 9 बार, ये 2 बार और ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और ये 3 4 जा 12। तो R1/R2 का रेशो क्या जाएगा हमारे 4/3। तो क्या रेशो हो जाएगा हमारे R1/R2 का 4:3 हो जाएगा। अब देखिए 4:3 हमारे किस ऑप्शन में आ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन ए में आ रहा है 4:3। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में हम यहाँ पे टिक लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा है यहाँ पे, sin 3 θ × cos θ cos 3 θ sin θ इक्वल टू 1/2, ठीक है। और 1/2 हो जाएगा। अभी थीटा जो है ये π/2, थीटा 0 से π/2 के बीच में, और हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमसे थीटा पूछा है। अब देखिए फॉर्मूला किसका होता है, sin A माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे, sin A cos B माइनस का cos A इंटू का sin B होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल फिट हो रहा है यहाँ पे sin A माइनस बी का। तो हम क्या करेंगे, A की जगह 3 थीटा माइनस का B की जगह थीटा, तो यहाँ हो जाएगा हमारे sin 2 थीटा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ये 1/2 है ना, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे अब हमें आगे क्या करना है, साइन 2 थीटा और 1/2 साइन 1/2 मतलब कि 1/2 किसका मान होता है, हमारे साइन 30 डिग्री का मान होता है, पता है ना आपको। तो क्या करेंगे हम, ये 30 डिग्री का मान होगा, साइन 2 थीटा जो है वो 30 डिग्री का मान हो जाएगा। 1/2 जो है साइन 30 डिग्री में हमारे 1/2 होता है, ठीक है। तो 2 थीटा बराबर 30 डिग्री और थीटा बराबर 15 डिग्री। तो अब देखिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 15 डिग्री आ जाएगा। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 डिग्री कैसे आ गई, हमें पता है साइन 30 डिग्री में क्या होता है 1/2, तो 2 थीटा बराबर 30 डिग्री रख देंगे और थीटा बराबर 15, तो हमारे 15 डिग्री आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे है, ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी में हम यहाँ पे टिक लगा देंगे, ठीक है। फॉर्मूला पता है साइन ए माइनस बी का, उसका क्वेश्चन सॉल्व किया, हमारा आंसर आया। हमें पता है 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की। 2 थीटा इक्वल टू 30 डिग्री रखा, थीटा बराबर 15 डिग्री, हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ऐसा कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं था ये, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है साइन 59 डिग्री 31 डिग्री सेम है, नीचे भी हमारे यहाँ पे सेम जा रहा है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, अब हमें देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कोस बी प्लस का कॉस ए इंटू का साइन बी। और नेक्स्ट क्या होता है हमारे यहाँ पे, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए इंटू का साइन बी। ये दोनों फॉर्मूले, ऊपर साइन ए प्लस बी लग जाएगा, नीचे कॉस ए प्लस बी लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर 59 डिग्री, ए की जगह 59 प्लस 31 और नीचे कॉस ए प्लस बी 20 प्लस 25 डिग्री, और यहाँ हमारे आ जाएगा साइन 90 डिग्री ऊपर और नीचे कॉस 45 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री की जगह हमें क्या करना है, 1 वैल्यू है साइन 90 और कॉस 45 डिग्री 1/√2, ठीक है। अब √2 ऊपर जाएगा तो √2 ही रहेगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे √2 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे, हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, फॉर्मूला लगाया, ऊपर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा, नीचे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा। इजीली हमने दो मान पुट किए, साइन 90 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे √2, ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, साइन 24 डिग्री 6 डिग्री, यहाँ पे 6 डिग्री आ रहा है, यहाँ 66 डिग्री आ रहा है, मान चेंज हो रहा है ना डिग्री का। तो इसको क्या करेंगे हम, कॉस 24 डिग्री कर देंगे, 90 में से 66 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ वैल्यू चेंज होगी। अब यहाँ देखिए साइन 21 डिग्री साइन 13 कॉस 39, तो यहाँ क्या करेंगे, साइन का 39 डिग्री और इसको चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस 21 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए फॉर्मूला किसका होता है, हमने पढ़ा था साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी। तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल यहाँ पे हमें पुट करना है। तो ऊपर देखिए साइन ए माइनस बी मतलब 24 माइनस का 6 और नीचे हो जाएगा 21 माइनस का 39 डिग्री। अब देखिए इसमें से इसको माइनस किया तो साइन 18 डिग्री हो जाएगा और नीचे हो जाएगा साइन माइनस का 18 डिग्री, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था, साइन माइनस थीटा क्या होता है हमारे, साइन थीटा माइनस का साइन थीटा होता है। अब देखिए ऊपर क्या करेंगे हम, साइन 18 डिग्री और नीचे ये माइनस लगा है तो उसको माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का साइन 18 डिग्री, ये दोनों कट फिट हो जाएंगे तो -1 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। बस देखिए हमें जब भी ऐसे कुछ दिखे कि जहाँ हमारे ये जो डिग्री होती है ना, दोनों डिग्री, जब दोनों डिग्री सेम है तो यहाँ भी दोनों डिग्री सेम होनी चाहिए। तो हमें सेम करने के लिए क्या करना है, साइन को कोस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, 90 माइनस थीटा कर देंगे। यहाँ देखिए मैंने क्या है, क्या कॉस 66 माइनस
थीटा कर दिया, मतलब कि 90 माइनस 66 कर दिया तो cos 24 डिग्री आ गया। तो यहाँ भी 90 माइनस थीटा कर देंगे, यहाँ भी 90 माइनस थीटा कर देंगे, तो हमारी जो डिग्री है वो सेम हो जाएगी। और सबसे मेन है ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। कंठस्थ कैसे भी बिना फॉर्मूले के आप कुछ भी नहीं कर सकते ट्रिग्नोमेट्री में, हाथ पे भी नहीं ला सकते कहीं भी क्वेश्चन तो दूर दूर तक, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला याद हो तभी हम अच्छे से सब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन वैसे ही इजी बन जाएगा अगर फॉर्मूला दिमाग में है तो, ठीक है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। इसमें बोला है cos 40 डिग्री 140 डिग्री sin 80 डिग्री प्लस sin 20 डिग्री। अब हमें पढ़ा था cos c माइनस का cos d क्या होता है यहाँ पे 2 sin c प्लस d बाई 2 और sin d माइनस c बाई 2। अब होता है sin c प्लस sin d क्या होगा हमारे यहाँ पे 2 sin c प्लस d बाई 2 और चेंज होगा sin c माइनस d बाई 2। अब देखिए दोनों को हमने यहाँ पे डिवाइड करना है तो 2 से 2 को कर दिया। अब वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे। अब देखिए sin c प्लस d मतलब कि 40 प्लस 140, 40 प्लस 140 कितना हो जाएगा 180 डिग्री बाई 2। अब है sin d माइनस c मतलब कि 140 अब माइनस 40 तो 100 बाई 2 हो जाएगा। अब नीचे करेंगे sin c प्लस d मतलब कि दोनों को करेंगे 100 बाई 2 और cos c माइनस d मतलब कि 80 माइनस 20 ये हो जाएगा हमारे 60 बाई 2, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे हम sin 90 डिग्री और ये 100 बाई 2 हो जाएगा हमारे sin 50 डिग्री और ये भी हो जाएगा हमारे sin 50 डिग्री। अब नेक्स्ट हो जाएगा 60 बाई 2 मतलब कि cos 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे जो कट पिट हो रहा है उसको यहाँ पे कट पिट कर देंगे। sin 50 से sin 50 काट दिया। अब क्या करेंगे sin 90 की जगह हमें वैल्यू पुट करनी है। sin 90 क्या होता है हमारे 1 और sin 30 क्या होता है √3/2, ठीक है। अब इसको 2 को ऊपर लाएंगे नीचे √3 कर देंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा 2/√3। ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस क्या करना है ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो फॉर्मूला का ही खेल है पूरा ट्रिग्नोमेट्री में, फॉर्मूला याद हो तो हमने क्वेश्चन फटाफट कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो आज की क्लास जो है हमारी ट्रिग्नोमेट्री की यहीं ख़त्म करते हैं, यही क्लास हमारी खत्म रहती। कल हम वापस ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। और प्लीज़ अगर आपको कुछ भी इश्यूज़ हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो या कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो मेरे अंदर में या मेरी वीडियो के इम्प्रूवमेंट में तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगी। या अगर कुछ आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो मैं उसको वीडियो के थ्रू आपको सॉल्यूशन दूंगी, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।